सोचिए, अगर कोई बार बार आपको चोट पहुंचाए, आपके घर में घुसकर हमला करे और हर बार बचकर निकल जाए, तो कब तक आप चुप रहेंगे? सालों तक भारत ने सहा, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने दुश्मन के दिल में डर बैठा दिया। ये कहानी है नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल की। 1950 का समय, गुजरात का एक छोटा सा शहर वडनगर। वहीं जन्म हुआ एक बच्चे का। नाम था नरेंद्र मोदी। गरीबी इतनी थी कि बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचनी पड़ती थी, लेकिन उस बच्चे के सपने बड़े थे। धीरे धीरे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, अनुशासन सीखा, देश के लिए काम करना सीखा। फिर राजनीति में कदम रखा। बीजेपी में काम करते करते वो 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। लोगों ने देखा एक अलग तरह का नेता, जो बोलता कम था, काम ज्यादा करता था। सड़कें बनी, बिजली आई, राज्य आगे बढ़ा। और फिर आया 2014। पूरा देश बदलाव चाहता था और नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगर मोदी इस कहानी का चेहरा है, तो डोवाल उसका दिमाग है। अजीत डोवाल, एक ऐसा नाम जिसके बारे में जितना कम पता हो उतना अच्छा। वो पुलिस ऑफिसर थे, फिर इंटेलिजेंस एजेंसी में गए और फिर 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर रहे। सोचिए, दुश्मन के देश में दुश्मनों के बीच रहकर जानकारी जुटाना। ये काम हर किसी के बस की बात नहीं। उनकी एक सोच थी, अगर दुश्मन हमला करे तो उसे उसके घर में जाकर जवाब दो। और यही सोच एक दिन भारत की सबसे बड़ी रणनीति बनी। भारत और पाकिस्तान का संघर्ष 1947 से शुरू हुई। कश्मीर को लेकर विवाद, युद्ध और सबसे बड़ा हथियार आतंकवाद। कई सालों तक भारत पर हमले होते रहे, मुंबई हमला, पठानकोट हमला, लेकिन हर बार जवाब सीमित ही रहा। दुनिया देखती रही और दुश्मन हंसता रहा। लेकिन 2014 के बाद ये कहानी बदलने वाली थी। 2016 उरी में भारतीय सेना पर हमला हुआ। कई जवान शहीद हुए। पूरा देश गुस्से में था। अब फैसला लेना था, चुप रहना है या जवाब देना है। और यहीं से शुरू हुई मोदी और डोवाल की असली रणनीति। रात के अंधेरे में भारतीय सेना सीमा पार करती है और सीधे आतंकी ठिकानों पर हमला करती है। इसे कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक। पहली बार भारत ने दुनिया को दिखाया, हम सिर्फ सहेंगे नहीं, जवाब भी देंगे। 2019 पुलवामा में हमला, 40 जवान शहीद। पूरा देश रो रहा था, लेकिन इस बार आंसू के साथ गुस्सा भी था। और फिर भारत ने वो किया जो पहले कभी नहीं हुआ, एयर स्ट्राइक। भारतीय वायुसेना सीधे पाकिस्तान के अंदर बालाकोट में हमला करती है। यह सिर्फ हमला नहीं था, ये एक संदेश था। नया भारत घर में घुसकर मारता है। आज दुनिया भारत को अलग नजर से देखती है। पहले भारत सहता था, अब जवाब देता है। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, इसके पीछे है एक मजबूत नेता और एक खतरनाक रणनीतिकार, नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल, जिन्होंने दिखा दिया, अगर इरादा मजबूत हो तो इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही सच्ची और दमदार कहानियां लाते रहेंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पूरा देश जश्न मना रहा था, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असल में यहीं से शुरू हुआ असली खेल। क्योंकि जब एक देश दुश्मन के घर में घुसकर वार करता है, तो जवाब भी आता है। और इस बार मामला सिर्फ हमला और जवाब का नहीं था। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन चुका था, जहां हर कदम पूरी दुनिया देख रही थी। बालाकोट के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया। दबाव इतना था कि उसे कुछ करना ही था। और फिर 27 फरवरी 2019 पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश, हवाई लड़ाई शुरू हुई। आसमान में दोनों देशों के फाइटर जेट आमने सामने थे। और तभी एक भारतीय पायलट दुश्मन की जमीन पर गिर जाता है। पूरा देश सन्न रह गया। टीवी पर सिर्फ एक ही सवाल, अब क्या होगा? लेकिन यहां भी खेल सिर्फ ताकत का नहीं था, दिमाग का भी था।
जहां एक तरफ सेना तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार और एजेंसियां दुनिया को अपने पक्ष में ला रही थीं। नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दिया, अगर हमारे जवान को कुछ हुआ तो अंजाम गंभीर होगा। और पर्दे के पीछे अजीत डोवाल लगातार काम कर रहे थे। दुनिया के बड़े देशों से बात, दबाव बनाना और आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में भारतीय पायलट सुरक्षित वापस लौटा। बिना युद्ध के भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की। अब भारत की नीति बदल चुकी थी। पहले हमला होने का इंतजार नहीं, अब पहले ही रोकथाम। सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ड्रोन, सैटेलाइट, निगरानी, आतंकियों के नेटवर्क पर लगातार प्रहार। अजीत डोवाल की रणनीति साफ थी, दुश्मन को मौका ही मत दो। और धीरे धीरे हमले कम होने लगे। अब दुनिया भारत को अलग नजर से देखने लगी। पहले भारत सिर्फ प्रतिक्रिया देता था, अब भारत फैसला लेता है। यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, इजराइल जैसे देश भारत के साथ खड़े दिखे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज मजबूत हो गई। ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं थी, ये विश्वास की ताकत थी। 2019 के बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया। आर्टिकल 370 हटाया गया। कश्मीर में बदलाव शुरू हुआ। कई लोग खुश थे, कई सवाल भी उठे, लेकिन एक बात साफ थी, सरकार अब बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटती। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये सोच की लड़ाई थी। डर बनाम हिम्मत की लड़ाई। और इस लड़ाई में भारत ने एक नया रास्ता चुना, डर के पार जाने का। इस बदलाव के पीछे दो चेहरे हमेशा याद रखे जाएंगे, नरेंद्र मोदी और अजीत डोवाल, जिन्होंने ये साबित कर दिया, अगर देश का इरादा मजबूत हो तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये नया तरीका सही है या पुराना तरीका बेहतर था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नया भारत, कहानी अभी बाकी है। भाग 3। जब सब कुछ बदल चुका था, जब दुनिया भारत को एक नई नजर से देखने लगी थी, तब एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये बदलाव हमेशा रहेगा? क्या दुश्मन सच में डर गया है, या वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी हालात शांत दिखते हैं तभी सबसे बड़ा तूफान आने वाला होता है। बालाकोट के बाद सीमा पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये शांति वैसी नहीं थी जैसी दिखती है। पाकिस्तान अब सीधे हमले कम कर चुका था, लेकिन उसने अपनी चाल बदल दी। छोटे छोटे वार और अंदर ही अंदर साजिश, सोशल मीडिया, फेक न्यूज, स्थानीय स्तर पर अशांति फैलाने की कोशिश। यानी युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं था, अब ये लोगों के दिमाग में लड़ा जा रहा था। और यहीं से शुरू हुआ हाइब्रिड वॉर। अजीत डोभाल ने इस बदलती लड़ाई को बहुत पहले समझ लिया था। उनकी सोच साफ थी, अगर दुश्मन छुप कर वार करेगा तो हमें उससे एक कदम आगे रहना होगा। अब रणनीति बदल गई, खुफिया जानकारी और मजबूत हुई, डिजिटल निगरानी बढ़ी, अंदरूनी नेटवर्क तोड़े जाने लगे, हर छोटी गतिविधि पर नजर, हर शक पर जांच, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। सीमा पर कभी कभी गोलीबारी होती, तनाव बढ़ता, लेकिन इस बार भारत की प्रतिक्रिया अलग थी, संतुलन और सटीक जवाब। नरेंद्र मोदी की नीति साफ थी, देश सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाए जाएंगे। और अंदर देश को मजबूत करने पर जोर, सेना को आधुनिक हथियार, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत, क्योंकि मजबूत देश ही मजबूत जवाब दे सकता है। अब भारत सिर्फ एक देश नहीं था, एक ताकत बन चुका था। दुनिया के बड़े देश, यूनाइटेड स्टेट्स, रूस, फ्रांस, भारत के साथ खड़े थे। आतंकवाद के खिलाफ भारत की बात सुनी जा रही थी, सम्मान बढ़ रहा था। लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ती है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। देश के अंदर भी कई मुद्दे थे, कुछ फैसले, कुछ विरोध, कुछ लोग साथ थे, कुछ सवाल उठा रहे थे। लेकिन यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, हर आवाज की अहमियत। नरेंद्र मोदी के लिए यह समय आसान नहीं था। हर फैसला एक नई जिम्मेदारी, और हर जिम्मेदारी एक नई परीक्षा। आज कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सफर जारी है। हर दिन नई चुनौतियां, नए फैसले। लेकिन एक चीज बदल चुकी है, भारत का आत्मविश्वास। अब ये देश डरता नहीं है,
सोचता है, समझता है और फिर जवाब देता है। और इस बदलाव के पीछे दो नाम हमेशा रहेंगे, नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल, जिन्होंने दिखाया कि कहानी कभी खत्म नहीं होती, बस नया अध्याय शुरू होता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत सही दिशा में जा रहा है या अभी और बदलाव की जरूरत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपको जोड़ पाई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर